नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर दहेज व हत्या का आरोप। पूरा मामला है गंगो कोतवाली के मोहल्ला गुलाम ओलिया का, जहां पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मृतका के परिजनों ने सहाना के पति सरफराज पर गंभीर रूप से मारपीट करने व दहेज हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। परिवार की महिलाओं के द्वारा शरीर पर चोट के गंभीर निशान भी देखे गए, जिससे ये प्रतीत होता है कि मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मृतका के परिवार वालों ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन से गुहार लगाई है। जल निगम में पार्षदों का हंगामा, जमकर नारेबाजी, सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदने का मामला तुल पकड़ गया है। पार्षदों ने जल निगम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया, साथ ही जल निगम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के तहत कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, इसी के लिए सड़कों को खोद कर छोड़ दिया गया है। आए दिन टूटी सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। पार्षदों द्वारा जल निगम अधिकारियों से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की जा रही है। जिम मल्टीप्लेक्स खुले लेकिन कम संख्या में पहुंचे लोग। आज सोमवार को शहर में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम व स्टेडियम खुल गए हैं। इनको सप्ताह में 5 दिन खोला जाएगा। पहले दिन मल्टीप्लेक्स में दर्शकों की संख्या काफी कम रही। आरएसएस सिनेमा सोमवार को नहीं चला। आज संचालकों ने बताया कि स्टाफ न होने के कारण मल्टीप्लेक्स 2 या 3 दिन के बाद ही चालू होगा। वहीं जिम में भी एक्सरसाइज करने कम संख्या में लोग पहुंचे। मल्टीप्लेक्स व जिम में सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन कराया जा रहा है। बसपा व भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सैकड़ों लोग समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के विचारों में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष, नगर विधायक, पूर्व मंत्री संजय गर्ग के नेतृत्व में सहारनपुर महानगर के घड़ी मलू गली नंबर 2 के सैकड़ों साथियों ने आज बसपा व भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर नगर विधायक संजय गर्ग ने समाजवादी पार्टी ग्रहण करने आए सभी साथियों का स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने सभी समाज के लोगों को समान सम्मान देने का काम किया। इस मौके पर पार्टी ज्वाइन करने वाले लोग उपस्थित रहे। ग्राम सहसपुर जाट निवासी प्रमोद की जमीन पर तहसीलदार व राजस्व लेखपाल द्वारा ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद करने व जमीन पर चल रहे केस की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से करने की मांग को लेकर पहुंचे जिलाधिकारी के द्वार। देखिए क्या है पूरा मामला। जो ये ज़मीन है, इस पे हमारा केस चला हुआ था 229B का, और ये एसडीएम साहब ने खारिज कर दिया। अनुपुर एसडीएम ने ये कह के कि ये ज़मीन हरियाणा में स्थानांतरित हो गई है। जब ये हरियाणा में चली गई है तो इस पर जो भी कार्रवाई करनी है हरियाणा सरकार करे। उन्होंने इसमें जो एसडीएम है उनका तो हो गया ट्रांसफ़र यहाँ से, फिर कानूगो और पटवारी उन्होंने जाके ज़बरदस्ती जितनी फसल थी वो सब बर्बाद कर दी, उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया। और यही नहीं, उससे अलग जो बेनामी की काश्त की ज़मीन थी उसकी प्रति है हमारे पास, ये वो भी वैधी है, उसमें भी ट्रैक्टर चलवा दिया। और उसमें जो पेड़ खड़े हुए हैं काश्त की बेनामी की ज़मीन में, उसको बोल रहे हैं कि नीलाम की जाएगी ये ज़मीन। ग्राम प्रधान, और ये ग्राम प्रधान सहसपुर जट हैं जो संजीव कुमार, उनके साथ मिले हुए हैं। और ये चुनावी रंजिश के कारण ये सारा हो रहा है। अगर वो खसरा जो है, खसरा नंबर 2 है, वो पूरा हरियाणा में चला गया तो वो पूरे सब किसानों की ज़मीन करे ना, वो पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट करके ही क्यों कर रहे हैं। और जो प्रधान के लोग हैं उन्हीं के ट्रैक्टर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसमें बहने के लिए। आगे क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि जो फसल बर्बाद हुई है, एक तो उसका खामियाजा दें। दूसरी मांग ये है कि जो हमारी जिस ज़मीन पे वो जो बेनामी की ज़मीन है, काश्त की ज़मीन है, उस पर जो निशान लगाए हैं उस पर कोई कार्रवाई ना हो। हम डीएम साहब से यही अपील करने आए हैं। तीसरा ये है कि जब हरियाणा में वो चली गई है उस पर हमारी स्टे की मांग है, उस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर या तो खसरा नंबर 2 पूरा खाली करवाया जाए। अगर पूरा नहीं खाली हो रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करके हमें ज़मीन वापस दी। हाई टेंशन लाइन पर ड्यूटी के दौरान दिनेश त्यागी की मृत्यु पर परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी दिलाने की मांग को लेकर त्यागी सभा संघर्ष मोर्चा जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग भी की। देखिए मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए क्या बोले त्यागी सभा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता। त्यागी सभा संघर्ष मोर्चा सहारनपुर से आज एक प्रकरण हुआ है। दिनेश त्यागी जो पुत्र हैं बाबूराम जी के,
थाना ग्राम मेरवानी, थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, जो लाइनमैन थे। 2-3 दिन पहले उनकी जो है मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में। पीछे से जो है बिजली विभाग ने लाइन चालू कर दी, तो इसमें जो पूर्ण तरीके से जो जिम्मेदार है वो बिजली विभाग है। और आज हम सब यहाँ डीएम कार्यालय में जो उपस्थित हुए हैं, उनके जो परिवार को जो उपस्थित मुआवजा मिले उसके लिए उपस्थित हुए हैं। और सभी भाई जो हैं हम त्यागी सभा संघर्ष समिति सहारनपुर से हैं, और डीएम साहब से और समस्त प्रशासन उत्तर प्रदेश से हम यही मांग करते हैं कि उनके परिवार को मुआवजा मिले और उनके आने वाली ज़िंदगी जो है सकुशल तरीके से बीती जा सके। कहाँ का मामला था? मामला जो है ग्राम मेरवानी कोतवाली देहात सहारनपुर। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर चौकीदार संगठन जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे। अंग्रेजों के शासनकाल से नियुक्ति पर कार्यरत चौकीदार के अभी तक नहीं बढ़ा कोई भी मानदेय। पत्रकारों से वार्ता करते हुए छलका चौकीदार संगठन के कार्यकर्ताओं का दर्द। देखिए। अपनी चौकीदार संगठन की ओर से जो है मांग के लिए आए हैं भैया। हमारी मानदेय बहुत कम है और सरकार उत्तर प्रदेश शासन से हमारी मांग है कि हम लोग जैसे अंग्रेजी शासन से चले आ रहे हैं और आज तक किसी भी सरकार ने कोई विशेष सुविधा हमें लोगों को नहीं दी है। महंगाई के दौर को देखते हुए आज सही तरीके से बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, नई पढ़ाई में फीस जमा हो पा रही है। हम लोगों की सरकार से मांग यह है कि 4th क्लास श्रेणी का जो है हमें कम से कम दर्जा दिया जाए और पुलिस रेगुलेशन को अनुसार हमारी ड्यूटी दी जाए। कितने मानदेय की आप मांग करते हैं? कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह। अभी कितना है? 2500 रुपये। 2500 रुपये में कुछ नहीं होता है, एक बच्चे की फीस भी जमा नहीं होती। एडीओ पंचायत व सचिव के द्वारा पंचायती राज में तानाशाही भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई। इस दौरान क्या बोले पूर्व जिला महामंत्री संजय वालिया, सुनिए। तारीख को सीडीओ साहब को ज्ञापन देने का काम किया था, जिसमें पिछले 5 महीने में जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे ग्राम प्रधानों ग्राम पंचायतों में, उन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार का बोलबाला किया, कितने मानकर अनुरूप काम किया, उस सब को लेकर सीडीओ साहब को ज्ञापन देने का काम किया। क्या मांग? लेकिन आज 15 दिन होने को जा रहे हैं, आज तक सीडीओ साहब ने उस पर कोई ध्यान देने का काम नहीं किया। हमारी मांग ये थी कि जो गलतियाँ की गई हैं, जो प्रधान सचिव ग्राम सचिव जो मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं और प्रशासकों के साथ मिलकर 5 महीने में बड़ा मोटा हेरफेर करने का काम किया, उसकी जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इसी माध्यम से आज डीएम साहब के पास पहुंचे, सीडीओ साहब ने नहीं सुनी। हमें लग रहा है कि इसमें नीचे नहीं ऊपर तक गड़बड़ है, इसलिए आज डीएम साहब के यहाँ पहुंचे कि ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से। अगर अभी भी सुनवाई नहीं होगी तो लंबे स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का काम। मुस्लिम युवक ने जबरन दबाव बनाते हुए युवती का कराया धर्म परिवर्तन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पूरा मामला है शेखपुरा का, जहां पर शेखपुरा निवासी जहीदी सलीम ने अर्चना नामक हिंदू युवती का 3 वर्ष तक यौन शोषण किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इसके संबंध में युवती ने देहात कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है, लेकिन तब से सलीम लगातार युवती को सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर्स वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवती के साथ थाना कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने पुलिस प्रशासन से जिहादी सलीम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। 10 दिन बाद बदला गया फूका ट्रांसफार्मर। खेड़ा अफगान के मोहल्ला जोकली में रखा 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा हुआ था, जिससे ग्रामीणों को गर्मी के कारण बुरा हाल था। खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने की गुहार ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों से की, मगर कोई समाधान नहीं निकल सका। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के ढुलमुल रवैये को देखते हुए ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर को बदलवाने की गुहार ग्राम प्रधान से लगाई। ग्राम प्रधान ओमपाल व प्रधान प्रतिनिधि बाबर खान ने तत्परता दिखाते हुए विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करते हुए ट्रांसफार्मर को महज 12 घंटे में बदलवा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के जन्मदिन पर दलित सेना के महासचिव दीपक जाटव ने बधाई देते हुए क्या कहा, सुनिए। आज 5 जुलाई माननीय रामविलास पासवान जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, दलित सेना के संस्थापक, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, उनका आज जन्म दिवस है।
मैं उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दलित सेना में मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस बात के लिए सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस मिशन के कारवां को जहां तक छोड़ा है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। 51 सालों की बेदाग राजनीति में माननीय रामविलास पासवान जी ने जो दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को देने का काम किया है वो अपने आप में मील का पत्थर है। 51 सालों की राजनीति में उन्होंने जिन भारी भरकम मंत्रालयों के माध्यम से देश को देने का काम किया है, चाहे वो रेल मंत्री रह करके कुलियों को पास देने का काम हो, 58,000 लोगों को जो अस्थायी से परमानेंट करने का मामला हो, कोयला खान मंत्री रहते हुए उनका इलाज अपोलो में कराने का मामला हो, उनका जो पैर का जूता है वो पत्थर गिर जाता था उसको बढ़िया बाटा कंपनी से बनवाने का मामला हो, या उन्होंने रसायन मंत्री रहते हुए या खाद्य मंत्री रहते हुए जिन जिन विभागों में भी वो रहे, रामविलास पासवान जी श्रम कल्याण मंत्री रहते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न उन्होंने देने का काम किया, उनका पार्लियामेंट के हॉल में चित्र लगवाने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन छुट्टी कराने का काम किया। तो ऐसे नेता का दुनिया से चले जाना अपूर्णीय क्षति है। लेकिन आज हम उनके जन्म दिवस पर 1946 को 5 जुलाई को वो शहर बनी में जो है खगड़िया बिहार में जन्मे, अपने पिता संत जामुनदास जी के मार्गदर्शन में और अपना सियासी सफ़र उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू किया और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे रख करके वो बढ़े उन्होंने काम किया। हमने उनको अपना आदर्श माना, उनके नेतृत्व में हमने 35-40 साल तक मैंने काम किया है और आज उनकी कमी पूरे देश को महसूस हो रही है। देश में कहीं कोई दलित नेतृत्व रामविलास पासवान जैसा कहीं नहीं है और इस पूर्ति इसका हो पाना असंभव है। अब केवल उनकी जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो नीतियां हैं, वो उनके पार्टी के लोग, घर परिवार के जो लोग हैं, वो सारी चीज़ों पर ध्यान ना दे करके रामविलास पासवान जी के जन्मदिन पर आज मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि रामविलास पासवान जी के जन्मदिन पे 100 रुपये का सिक्का जारी होना चाहिए। रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आज चाहे पारस जी का प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में करे हों, चिराग पासवान जी चाहे वहाँ आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हों, या 12 जनपद पासवान जी कोठी पे पासवान जी के जीवन पर जो किताब लिखी है प्रमोद श्रीवास्तव जी ने, उसका विमोचन हो, या 18 राजेंद्र प्रसाद रोड में दलित सेना कार्यालय पर एक सामूहिक भोज का कार्यक्रम हो, ये सारे कार्यक्रमों का आज आयोजन है। हम सभी लोग मिल करके अलग अलग स्तर पे जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो रामविलास पासवान जी का आज 5 जुलाई को धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। मैं इन सभी प्रयासों के लिए उन सभी साथियों को और कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज वो जिस हर्षोल्लास से माननीय रामविलास पासवान जी की जयंती मना करके उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं दलित सेना की ओर से भी उनका जो है धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। रामपुर मणिहारन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर आज सोमवार को पार्टी संरक्षक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कस्बे में साइकिल रैली निकाली। जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ निकाली गई रैली से शुरू होकर देवबंद मार्ग, दिल्ली रोड, मोहल्ला का स्थान, गंगाराम आदि विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। इस अवसर पर डॉक्टर ब्रजपाल ने कहा कि देश व समाज का विकास तभी संभव हो सकता है जब जाति व धर्म के आधार पर की जाने वाली राजनीति पर रोक लगे। जब तक ऐसा होता रहेगा, कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्तर से समाज की बेहतरी में योगदान देना होगा। ऐसा करने से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा मिलेगी बल्कि लोग अपना समाज के प्रति योगदान भी दे सकेंगे। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें सिटी वेब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।